अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना शेख मोहम्मद अलकमा मालेगांव शहर से। देखिए, अभी मालेगांव शहर के अंदर एक मूवमेंट चल रही है जिसके बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है। मालेगांव बिजनेस हब के नाम से ये मूवमेंट है। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि ये है क्या। मालेगांव बिजनेस हब क्या है? ये कोई फ्रॉडिये लोग हैं? ये कोई फेक का चक्कर है? ये कोई एफिलेशन है? एफिलेट मार्केटिंग का कोई सिस्टम है? या फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग का कोई जाल है? या इन्वेस्ट करने का कोई चक्कर है कि इतने इन्वेस्ट करो इतने कमा लो? या ये कि हमारे 10 कोर्स के चूरन बेचो या हमारे 10 बेचो, हमसे इतने लोगों को जोड़ दो इतना कमा लोगे? या कोई लाइक कमेंट करने का कोई चक्कर है कि ऑनलाइन आप इस पोस्ट को लाइक करो, ये एप्लीकेशन लाइक करो, आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा? ये ऐसा क्या सिस्टम है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार जी। आपको भी ऐसे सवालात होंगे जी। तो आइए जानते हैं कि ये मालेगांव बिजनेस हब है क्या, ये क्या चाहती है। तो देखिए, सबसे शॉर्ट में मैं आपसे बात करता हूँ। हम प्रोग्राम बड़े कर चुके हैं, बहुत से लोगों के इल्म में है। देखिए, मालेगांव बिजनेस हब, ये आप इसको एक इंस्टीट्यूट समझिए, एक इदारा समझिए जिसका काम लोगों को बिजनेस सिखाना है। फिजिकली बिजनेस भी, ऑनलाइन बिजनेस भी, जिसका काम रिवायती बिजनेस भी सिखाना है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर भी बिजनेस करना सिखाना है। ये कोई एफिलेट का चक्कर नहीं है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग का चक्कर नहीं है। मुझसे बहुत सारे लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछते हैं, मुझे उस पर कोई स्टडी नहीं है और ना मुझे स्टडी करने का, ना पढ़ने का, रिसर्च करने का उस पर शौक है। इसलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर सही है भी, जायज़ है नाजायज़ है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। अगर आप जायज़ कह भी रहे हैं और जायज़ है भी अगर, तब भी मैं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए कि हम चाहते हैं कि नौजवानों को स्किल सिखाए, हुनर सिखाए। भाई, हुनर पर, स्किल पर कौम तरक्की करती है। बैठे बिठाए एफिलेट करने से और बैठे बिठाए नेटवर्क मार्केटिंग करने से कौम तरक्की नहीं करती है। कौम के पास हुनर होना चाहिए। मॉडर्न स्किल्स पर, डिजिटल स्किल्स पर जो कौम माहिर होती है वही आगे बढ़ती है। देखिए, बहुत तेजी से जमाना बदलता जा रहा है। नोकिया वाले ने ऐलान किया था कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हम फेल हो गए। वजह यह थी कि हमने अपने आप को बदला नहीं, जमाने के साथ साथ हमने चेंज नहीं किया। हम करोड़ों का मार्केट और बना सकते थे, लेकिन हम फेल हो गए मार्केट में। वजह क्या थी? हम अपडेट नहीं हुए। तो वक्त के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा। आपको अपने ट्रेडिशनल सोच, अपने ट्रेडिशनल तरीकों, अपनी रिवायती तरीकों से आगे बढ़ना होगा। वक्त बदल रहा है, तो उसके साथ साथ तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मुस्लिम समाज और मुस्लिम नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो, और इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट पकड़ रहे हैं। उसके लिए हम पहले फ्रीलांसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग क्या है, उस पर देखिए, यही चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। इस पर सेमिनार भी हम लोग ले चुके हैं। और दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान तबका है, जो हमारे सर्वे के मुताबिक 6 से 8 घंटा ज़ाय करता है, तो वो 6 से 8 घंटा ज़ाय कर रहा है। भाई देखिए, अमीरों के बच्चे उनको छोड़ दीजिए, गरीब लोग हैं हम लोग यार। गरीब लोग, हम अभी चौक चौराहे पर, अभी आप बाहर निकल के देखिए ना, सारे बैठे होंगे। कुछ तो शर्म करो यार। माँ बाप कब तक पढ़ाएंगे? माँ बाप डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं। नौजवान सीरियस नहीं हो रहा है, फ्री फायर खेलते बैठा है, पबजी खेलते बैठा है, दोस्तों के पास साथ टाइम पास कर रहा है। होटलों पे शहर से बाहर 8-8, 9-9, 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर निकल के रोजाना होटलों पे जा रहा है यार। कुछ तो शर्म करो यार। नौजवान हो गए हो, 28 साल की उम्र में कमाने लगते हो, जॉब मिलती हो तो कमाते हो जी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल दिया जाए नौजवानों को। पहले के लोग कहते थे ना, हुनर दो, बचपन से बच्चों को हुनर दो। पहले बच्चों को सिखाते थे ना वो कपड़े सिखाना और कपड़े बनाना और इस तरह के अलग अलग जो हमारे रिवायती काम होते थे। लेकिन अब जमाना बदल चुका है दोस्तों। अब हम ई कॉमर्स के दौर में जी रहे हैं, हम मशीन लर्निंग के दौर में आ चुके हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जी रहे हैं। ये वक्त जो है फ्रीलांसिंग का जमाना है। बहुत तेजी से अब मार्केट बदल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं से लग जाएं और 7वीं, 8वीं में आके कमाने लग जाएं। कमाने का मतलब वो नहीं कि भाई वो हमाली कर रहा हो और दुकानों पे जो है बड़े बड़े 40-40 किलो के बोरियां उठा रहा हो और पत्थर तोड़ रहा हो और गैरेज पे काम कर रहा हो। नहीं भाई, एजुकेशन ले रहा है हमारा नौजवान। इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? स्कूल क्यों जा रहे हो? जब हमाली करनी है तो भाई स्कूल जाओ ही मत आप लोग। तो हम चाहते हैं हमारा जो नौजवान आगे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरार बनने वाला है, वो 8वीं, 9वीं से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आ जाए और अपनी पढ़ाई अपने पैसों से कंप्लीट करें, अपनी पढ़ाई अपने जेब खर्च से पूरा करें और अपनी पॉकेट मनी अपने माँ बाप से ना मांगे, अपने जेब से खर्च करें। उसके लिए हम चाहते हैं कि नौजवानों को ऐसा माहौल दे कि नौजवान जो है स्किल सीखे, डिजिटल स्किल सीखे, इस वक्त की ट्रेंडिंग स्किल सीखे। और आप सर्च करें यूट्यूब वगैरह पर, गूगल पर सर्च करें, आप अपवर्क पर जाए, अपवर्क पर सर्च करें कॉपी राइटिंग, कि एक कॉपीराइटर 18 साल के, 17 साल के मेरे अपने दोस्त बैठे हुए अपवर्क पर
1 घंटे का $27, 1 घंटे का $28 चार्ज कर रहे हैं और खूब काम कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये माहौल बनाना है। हमारा नौजवान जो है वक्त जो ज़ाय कर रहा है वो अपनी लर्निंग में टाइम लगाए, सीखें, स्किल सीखें, बहुत बेशुमार स्किल्स है। इसके लिए अभी हम जो है ई-कॉमर्स का एक पूरा 10 रोज़ा कोर्स और दिल्ली के मशहूर बड़े ट्रेनर, जो बंदा भाई एक एक सेशन के जो है ना हज़ारों रुपए ले लेता है, जो जिसका जो है एक शॉर्ट कोर्स है, तो वो कोर्स हम चाहते हैं कि अच्छे अंदाज में नौजवान करें। उसकी फीस वो तकरीबन 9,000 रुपये लेते हैं और वो कह रहे हैं कि उसको और अच्छे अंदाज में हम कराएंगे, थोड़ा और अपडेट करके कराएंगे और थोड़ा सा एडवांस कोर्स होगा। वो कोर्स हम कराने जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को कराएं, खवातीन को कराएं। खवातीन घर बैठ के अब बड़ा बड़ा बिजनेस कर सकती है और कर रही है, घर बैठ के, पर्दे में रह के, शरई पर्दे में रहकर, ई कॉमर्स पर, फ्रीलांसिंग पर। आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठकर आप लैपटॉप में रह के काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मालेगांव बिजनेस सबका मकसद है कि नौजवान स्किल सीखे। आप देखें, अगर आप इन्वेस्ट करके फुला जगह इन्वेस्ट करना है, फुला जगह इन्वेस्ट करना है, ये करके भी अगर आप कमा रहे हैं ना, तब भी देखिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ तब भी आप जाहिल। आप इन्वेस्ट करके, आप नेटवर्क मार्केटिंग से, आप एफिलिएट मार्केटिंग से अगर कमा रहे हैं ना, तब भी आप जाहिल। भाई स्किल सीखो, कुछ हुनर आएगा जब तो कौम आगे बढ़ेगी। हमारी कौम में जहालत देखें कितनी है, कितनी जहालत है। वो अभी एक पोस्ट मुझे किसी ने शेयर किया कि एक बच्चा बाहर गया, बाहर से जो अपनी माँ को पैसे भेजता था, लेकिन वो माँ भीख मांगती थी। कई साल गुजर गए, भीख मांग रही है। तो उससे पूछा तुम्हारा बच्चा पैसे नहीं भेजता? तो कहा नहीं भेजता। कहा रोजाना हर जो है हमेशा जो एक चिट्ठी भेजता है, बस मैं वो चिट्ठी दीवार पर चिपका देती हूँ। तो अब जाके देखा गया तो वो चिट्ठी नहीं, वो तो पैसे थे बैंक के, 50-50 हज़ार रुपए के जो है वो थे बैंक के। अब क्या बोलेंगे आप, सोचिए तो सही। हमें इतना भी नॉलेज नहीं है। एक चिट्ठी आया करती थी, कब जहालत निकलेगी। तो आइए टेक्निकल फील्ड की तरफ, आइए मॉडर्न इरा की तरफ, आइए डिजिटल स्किल्स की तरफ। मॉडर्न इरा में जीना सीखिए, तो अपने बच्चों को सिखाइए, ठीक है। बड़े लोग सीखना चाहें बहुत अच्छी बात है, छोटे सीखें। हम खासकर नौजवान तबकों को टारगेट कर रहे हैं, जो फुटपाथ पर, चौक चौराहों पर, होटलों पर, दोस्तों के साथ मोबाइलों में, फिल्मों में, गेम पर वक्त ज़ाय कर रहा है। उन बच्चों को आप इन चीज़ों पर लगाइए, बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर आपको गलत लगता है, आपको ये सब फ्रॉड लगता है, तो गूगल पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि स्किल्स ई कॉमर्स से नौजवान कितना कमा रहा है। इंग्लिश में सर्च करें, कॉपी राइटिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस है, डेटा एंट्री है, डेटा साइंस है। ये सब स्किल्स है, आप सीख सकते हैं, मेहनत करें तो सब सीख सकते हैं। अपनी कॉलेज स्कूल की पढ़ाई साथ में कंटिन्यू कीजिए, अच्छे अंदाज से कीजिए और साथ साथ स्किल्स के जरिए से पैरों पर खड़े होइए इंशाल्लाह। कल के रोज़ हम जो है, आखिरी बात मेरे जहन से जो निकल रही थी, कल मगरिब बाद हम ई कॉमर्स के ताल्लुक से एक फ्री वेबिनार कर रहे हैं, एक फ्री प्रोग्राम कर रहे हैं मगरिब बाद, जिसमें आप समझेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। जो हम दानिश मलिक का दिल्ली के जो कोर्स लाना चाह रहे हैं, उस कोर्स से आप क्या क्या सीख सकते हैं, आपको क्या फायदा होगा, और इस ताल्लुक से, ई कॉमर्स के ताल्लुक से आपके और जो सवालात होंगे आप उसमें पूछ सकते हैं। तो हम फ्री प्रोग्राम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिए। मुझसे बार बार लोग पूछते हैं कोर्स कब शुरू होगा, तो कोर्स उस वक्त तो शुरू होगा जब आप लोग जमा हो जाएंगे। भाई देखिए, आप चाहते हैं कि जो कोर्स जो 30-30, 40-40 हज़ार के हैं, 15-15, 20-20 हज़ार के हैं, हम आपको सिखाएं, तो आपको अकेले को तो नहीं सिखा सकते ना, इतना वक्त तो नहीं है इतना कि हम बड़े बड़े ट्रेनर को आपको अकेले को सिखाने के लिए बुलाए। तो उससे बेहतर चीज़ ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। पूरी कौम को सिखाना है, हमें पूरी कौम को सिखाना है। उसमें से बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारे नहीं काम करेंगे। जो नहीं काम करेंगे उनको शऊर तो आ रहा होगा कि दुनिया में अब कैसे काम हो रहा है, दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है। वो अपने बच्चों का फ्यूचर उस अंदाज से डेवलप करेंगे, वो अपने बच्चों को उस अंदाज से मसरूफ करेंगे, काम तो आएगा। तो इसके लिए देखें, कल हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप उसमें जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। दानिश मलिक का कोर्स हम कराने का सोच रहे हैं। मेरा अपना टारगेट है कि 500 से 600 लोग ज्वाइन करें उनके कोर्स को दिल्ली से। अब वो जिस कोर्स के 11-12 हज़ार रुपए लेते हैं, हम उसको माकूल फीस में करने का सोच रहे हैं। 1 महीने से सोच रहे हैं कि इसको फ्री रखा जाए या कोई फीस चार्ज की जाए। फीस हमारी कौम का बड़ा मसला है, समझ नहीं आता क्या किया जाए। हम अपने साथियों का कि फ्री रखो तो कहते हैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से घुमा के निकाल देंगे, फ्री मतलब ऐसे ही रहता है। और अगर फ्री रखें, लोग आ भी जाएं तो काम नहीं करते। कोर्स करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिकल पर नहीं आना चाहे। कोर्स कर लेते हैं, बैठे रहते हैं। तो फ्री, तो अब सोचे फीस ली जाए। अब फीस लो तो हमारी कौम पैसा देने के लिए तैयार नहीं, वो चाहती कि सब मुफ्त में हो जाए। उनके लिए मुफ्तखोरी की बड़ी आदत हो गई है हम लोगों को। तो अब क्या किया जाए? फीस ना लो तो रिजल्ट नहीं आता, फीस लो तो लोग करना नहीं चाहते। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कौम सीखे, आगे बढ़े।
आप बताइए, आपके पास अगर कोई हल है तो यूट्यूब पर आप बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर, और फेसबुक पर आप मालेगांव बिजनेस हब का ग्रुप है वो ज्वाइन कीजिए। वहां पर आप हमें बताइए कि एक मुस्बत तरीका क्या हो सकता है कि हम लोगों को आसानी के साथ लेकर चलें। हम चाहते हैं, मेरे दिल में बहुत से लोग कह रहे हैं फीस ली जाए, कोई कह रहे हैं मौलाना 10,000 ले रहे हैं ना, तो आप वो अपने प्लेटफॉर्म से जब हम करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें तो 4,000 रुपया फीस ले ली जाए। कोई साथी कह रहे हैं 1,000 रुपये से कम तो किसी ने कहा नहीं, हमने फेसबुक पर पूछा है लोगों से, आप भी जाके बताइएगा। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, बस मेरा दिल इतना करता है कि अब तक की मेहनत किए, फ्री दे रहे हैं तो लोग काम नहीं कर रहे हैं। कोर्स करने के बाद जो सीखा है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के मन्नो सलवा नहीं बरसते। तो मेहनत नहीं कर रहा है नौजवान, तो मेरा दिल करता है ना कि इन लोगों से इतनी फीस ली जाए ना, मगर फीस लो तो देता नहीं है, कोर्स करता ही नहीं है, फिर चौक चौराहे पे बैठ के टाइम पास करेगा, क्या हल निकाला जाए। तो दिल करता है ना कि फीस इतनी ली जाए कि इनके रातों की नींद हराम हो जाए और दिन का खाना इन पर हराम हो जाए, कि नहीं बस जितने रुपए मैंने दिए ना उतने तो मुझे निकालने, मेहनत पे लग जाए, फिर रात दिन मेहनत करें, वरना कुछ नहीं बस बैठे रहते हैं। इतनी अच्छी अच्छी चीजें आप सीख रहे हैं, आप काम नहीं करते यार। तो बात थोड़ी लंबी हो गई, आप यहाँ तक अगर आपने सुना है तो ज़रूर आप जो है हमें मशवरा दीजिए, आप अपने तजर्बे से हमें नवाजिए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और अपने मुस्लिम समाज को, इस मुल्क के, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए कैसे आगे लेके जाना चाहिए। मिलते हैं आपसे कल मगरिब बाद, ज़रूर आप जो है ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ सकें। मिलते हैं इंशाअल्लाह कल के रोज़ मगरिब बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।